एपिसोड की स्टार्टिंग में वो कई यंगस्टर को कह रहा था कि मुक्शी जिसके साथ है वो हमारे सिटी का मेडिकल एसोसिएशन का यंग मास्टर है और साथ ही टाइगर पवेलियन का एक इनर डिसेबल भी। इसे सुनकर यंगचन कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो किसी के साथ हूँ, मैं मेरा और उसका अभी कोई नाता नहीं है, इसलिए मेरे सामने उसकी बात मत करो। तभी उस यंग मास्टर की नज़र वुकी के ऊपर पड़ती है। वो कहता है कि तुम्हारा नाम वुकी है ना, तुम आउटर डिसेबल्स में से सबसे शक्तिशाली हो और तुम यंगचन, तुम आउटर डिसेबल्स में से सबसे कमज़ोर हो। कैसी किस्मत है देखो, बड़ा भाई सबसे कमज़ोर और छोटा भाई सबसे ताकतवर। हाँ, वैसे तुम चाहो तो मेरे साथ टीम बना सकते हो। तभी वो कोई कहता है कि ये तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है, मैं जिसके साथ टीम बनाऊँ ये मेरी मर्ज़ी है। ये सुनकर वो कहता है मैं तो तुम्हारे भले के बारे में कह रहा था। वहाँ पर खड़े हुए बाकी सारे वे एक कह रहे होते हैं कि वो की किस्मत कितनी ख़राब है कि उसका भाई इतना कमज़ोर है। अगर वो उसके साथ रहा तो उसके साथ और कोई भी टीम अप नहीं करेगा। इस तरह वो तो हार जाएँगे इस टेस्ट को। तभी हमें डायरेक्ट टेस्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें विस्ट को मारकर उसके अंदर के कोर को लेना पड़ता है, जिससे हम इस टेस्ट को पार कर सकें। तभी यांगची एक बीस्ट को मार देता है और कहता है कि मैंने इसे मार दिया, चलो इसके बॉडी को इकट्ठा कर लो। जिसे सुनकर वो क्या कहता है कि तुम कितने जल्दी करते हो, मैं जब तक यहाँ पर पहुँचता हूँ तब तक तुम एक बीस्ट को मार चुके होते हो। उसका जवाब देते हुए यांगचन कहता है कि हमें सबसे पहले करना पड़ेगा, जिससे कि हम उनसे को साबित कर सके कि हम किसी से कम नहीं है और उनके मुंह पर एक जोरदार तमाचा मार सके। तभी कुछ देर बाद उनके सामने से कुछ बंदे उनके भागते हुए जा रहे होते हैं और एक जगह पर इकट्ठा होते हैं। यांगचन पूछता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। तभी वो कोई बताता है कि ये एक सेलेस्टियल फेनोमेना है। इसका मतलब यह है कि ज़रूरी यहाँ पर कोई एक खतरनाक सी चीज़ मिलने वाली है। जिसे सुनकर यांगचन और बाकी के सभी जहाँ पर वो खड़े होते हैं, वो सभी एक खुश हो जाते हैं और एक्साइटेड हो जाते हैं। वहाँ पर 2 एल्डर्स आ जाते हैं उस फेनोमेना के पास। उस फेनोमेना के पास आकर और वो लोग बात करने लगते हैं कि कैसे यहाँ का अर्थ वाइन बहुत ज़्यादा अच्छा है, जिसके कारण यहाँ पर कोई एक चीज़ अच्छी सी एक चीज़ मिल सकती है, लेकिन यहाँ पर मिलेगा या नहीं ये कुछ गारंटी नहीं है। तभी वो कहते हैं बच्चों तुम यहाँ से चले जाओ और अपने टेस्ट के ऊपर ध्यान दो। जिसे सुनकर वो सभी ये बच्चे उन्हें माँ-बहन की गाली देकर और वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन यांगचेन वहाँ पर खड़ा रहता है और सोचता है कि मेरे पास तो ड्रैगन वो है जिससे मैं किसी भी चीज़ से ज्ञान प्राप्त कर सकता हूँ। मैं ट्राई करता हूँ शायद मैं इस फेनोमेनन से भी कुछ ज्ञान मिल सके। तभी वो वहाँ पर बैठ जाता है और कल्टीवेट करना शुरू कर देता है। तभी उसके ऊपर एक बहुत बड़ा खतरनाक लाइटनिंग स्लैश आता है, मतलब लाइटनिंग बीम आता है, जिसके कारण उसे बहुत ज़्यादा चोट लगती है। लेकिन उसके शरीर में एक लाइटनिंग का बॉल फॉर्म हो जाता है, जिसके कारण उसके पास शायद लाइटनिंग की एबिलिटी आ चुकी है, मुझे मालूम नहीं। और यहीं पर ही हम इससे ख़त्म करते हैं। ठीक है, बाय बाय।